बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं बना रही हूँ मसूर की दाल का पुलाव, जो कि बेहद मज़े का है और बहुत ही टेस्टी। एक बार आप बनाओगे और बार बार आपका बनाने का दिल करेगा और बार बार खाने का भी दिल करेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर देना। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैंने एक देचकी ली है, इसमें डाल दिया मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी 2 टेबलस्पून। इसको मेल्ट कर लूँगी। हल्का सा इसको गर्म करने के बाद इसमें मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ। 2 काली बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के स्टिक, 2 तेज़ पत्ते और इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें कट की हुई प्याज ऐड कर दिए। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने लच्छेदार कट कर लिया है, बस रफली चॉप कर लिया, जैसे भी ये चलता है। इसके बाद हमने इसको गोल्डन सा फ्राई करना है और इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मिक्स करते हुए इसको भून लूँगी 2 से 3 मिनट। उसके बाद 2 टमाटर जो मीडियम साइज़ के थे उनको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। 2 मिनट इनको भूना है। उसके बाद मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। एक बड़े साइज़ का आलू था, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, वो भी इसमें डाल दिया है। आलू को मैं भून लूँगी। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है और साथ में चम्मच को चलाते हुए जो टमाटर हैं इनको थोड़ा मैच कर लेना है। पाँच मिनट मैंने आलूओं को फ्राई करना है और इसके बाद बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मसूर की दाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वैसे तो हम अपनी ग़िज़ा में बहुत कम मसूर की दाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इसमें तो बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, फाइबर वगैरह है, बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और बहुत हेल्दी होता है। इसमें मैंने गोल वाली लाल मिर्चें डाल दी हैं 5 से 6 अदद। ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशनुमा भी लगती हैं। इसके बाद मैंने आधा टीस्पून इसमें लाल मिर्ची का ऐड कर दिया है। ये तीखी वाली है, थोड़ा कम ही डालती हूँ। तो इसके बाद आधा टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक का डाल दिया। इसमें मिक्स करके इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद मैंने कुटा हुआ मोटा मोटा कुटा इसमें वो धनिया ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 क्यूब कनौर के डाले हैं, यानी कि आप चिकन का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और ये मैंने 2 इसको मसल के हाथ से डाल दिया था ताकि इसमें मुर्गी का टेस्ट आए। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है मसूर की दाल, जो 1 पाव थी, मैंने भिगो के रखी हुई थी। पहले मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने धो के रखा। इसको बहुत ज़्यादा नहीं धोया, इसको 5-7 मिनट पहले ही भिगोया था। और इसके बाद मैंने इसमें ये छल्ली के दाने ऐड कर दिए हैं, जो पॉपकॉर्न होते हैं। इसके बाद मैंने डाले हैं इसमें चावल। ये आधा किलो चावल थे, इनको मैंने 20 मिनट पहले अच्छे से वॉश करके भिगो के छोड़ा हुआ था। अभी हमने हल्के से हाथों से इस
चावलों को मिक्स कर लेना है। इनको ज़्यादा मसलना नहीं है, इनका टूटने का डर होता है। तो उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी मैंने 1.5 लीटर के करीब डाला है, क्योंकि 1 पाव मेरे पास मसूर की दाल थी और आधा किलो ये चावल थे। तो दोनों चीज़ें मिला के हो गई थी ये 3 पाव। तो इसके हिसाब से बनता है हमारा 1.5 लीटर पानी, यानी कि हमने डबल पानी डालना होता है चावलों में। ओके हो गया। तो अभी चम्मच को चलाते हुए मैंने इसको ढक्कन दे के पका लिया है। अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें 5-6 ऐड कर दी हैं। और जब इतना सा पानी रह जाए, तकरीबन 95% इसमें पानी बाकी रह जाए, बच जाए, यानी कि इसमें 95 यानी कि पूरा पानी हमने सुखा लेना है और 5% बाकी रह जाए तो हमने इसको दम पे लगा देना है। तो दम पे हमने इसको 7 मिनट रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का पुलाव बन के रेडी है, जैसा हमें चाहिए था। ये थोड़ा गीला गीला ही चाहिए होता है तो ज़्यादा मज़े का लगता है। आप चाहो तो इसमें पानी, जो मैंने पानी की मकदार बताई है वो तो आपको बिल्कुल पुलाव जैसी होगी। ये मैंने थोड़ा इसमें इजाफ़ी पानी ऐड कर दिया था। बाकी खुश